सुप्रभात। स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज है शुक्रवार 20 फरवरी 2026। चलिए आज पूर्वी अफ्रीका की कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। आज हमारी नजर पूर्वी अफ्रीका पर है, एक ऐसा क्षेत्र जहां इस वक्त कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ अंदरूनी संघर्ष है, दूसरी तरफ पर्यावरण का संकट, और इन सबके बीच दुनिया की बड़ी ताकतें भी यहां अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं। यह इंटेलिजेंस अपडेट आप तक लाया है प्रोवेव एआई, स्टाइलो न्यूज के निर्माता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ज़मीनी हकीकत की। देखते हैं कि सोमालिया और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा और मानवीय हालात कैसे हैं। देखिए, ज़मीनी स्तर पर सोमाली सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की मदद से अल शबाब के खिलाफ अभियान तेज कर दिए गए हैं। हाल ही में हुए ऑपरेशंस में अल शबाब के कई बड़े कमांडरों को निशाना बनाया गया है, जिसका मकसद उनके नेटवर्क की कमर तोड़ना है। लेकिन इस संघर्ष के साथ साथ एक और बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, और वो है मानवीय संकट। सोचिए, लगातार 4 बार बारिश नहीं हुई। इस भयानक सूखे की वजह से 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। केन्या जैसे पड़ोसी देशों में भी लाखों लोग भूख से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है जो हर गुजरते दिन के साथ और गंभीर होती जा रही है। अब जब किसी इलाके में ऐसे हालात हों, तो जाहिर है दुनिया की बड़ी ताकतों का ध्यान भी उस तरफ जाता है, और यही पूर्वी अफ्रीका में हो रहा है। ये क्षेत्र अब एक तरह से भू राजनीतिक शतरंज की बिसात बन चुका है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है सोमालीलैंड को लेकर चल रहा विवाद। एक तरफ इजराइल ने उसे एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है, क्योंकि उसकी नज़र वहां के कीमती खनिज संसाधनों और अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने पर है। तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकी संघ ने इस कदम की सख्त निंदा की है। उनका साफ कहना है कि यह सोमालिया की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है। और देखिए, इस खेल में सिर्फ इजराइल ही शामिल नहीं है। तुर्की, अमेरिका और चीन, ये सभी बड़े देश सोमालिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। सबके अपने अपने मकसद हैं। कोई आतंकवाद से लड़ने में मदद कर रहा है, तो कोई सोमाली सेना को फिर से खड़ा करने में। नतीजा ये है कि इस इलाके में प्रभाव बढ़ाने की एक होड़ सी मची हुई है। इन अंतर्राष्ट्रीय दांव-पेंचों का असर अब इलाकाई देशों पर भी पड़ रहा है। इस बाहरी दबाव के चलते ये देश भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो रहे हैं। इससे कुछ नए समीकरण बन रहे हैं, तो कुछ नए तनाव भी पैदा हो रहे हैं। हाँ, इस बीच एक अच्छी खबर भी है। करीब 15 साल बाद केन्या और सोमालिया के बीच की सीमा को फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि अप्रैल 2026 तक ऐसा हो जाएगा। इसका मकसद दोनों तरफ के समुदायों को जोड़ना और व्यापार को फिर से पटरी पर लाना है। और ये कदम उस वक्त उठाया जा रहा है जब इथियोपिया जैसे पड़ोसी देश भी इस बात को मान रहे हैं कि सोमालिया में शांति लाने के लिए सबने मिलकर बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जैसा कि इथियोपिया के विदेश मंत्री ने कहा भी है, इन बलिदानों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन इन सकारात्मक कदमों के बीच एक बड़ी चिंता भी उभर रही है, और वो चिंता जुड़ी है अफ्रीकी संघ के शांति मिशन के भविष्य से। देखिए, युगांडा इस मिशन का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन अब उनके चीफ ऑफ डिफेंस ने चेतावनी दी है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की कमी दूर नहीं हुई, तो वे 2026 के अंत तक अपने सारे सैनिक वापस बुला लेंगे। अगर ऐसा हुआ, तो वहां एक बहुत बड़ा सुरक्षा वैक्यूम बन सकता है, जिससे हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये क्षेत्र एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। आने वाले कुछ हफ्ते और महीने ये तय करेंगे कि यहाँ का भविष्य किस दिशा में जाएगा। एक तरफ मानवीय संकट और अंदरूनी संघर्ष है, तो दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतों की खींचतान। पूर्वी अफ्रीका इन दोनों के बीच फंस गया है। ये एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर है, और यहाँ लिया गया हर फैसला आने वाले वक्त पर गहरा असर डालेगा। अगर आप इन घटनाओं के पीछे की पूरी कहानी और इसके गहरे रणनीतिक मतलब को समझना चाहते हैं, तो हमारा विस्तृत विश्लेषण जरूर सुनें। शीर्षक है, सोमालिया अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। ये आपके पसंदीदा चैनल पर उपलब्ध है। आज के इस इंटेलिजेंस अपडेट में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। एआई संचालित खबरों के लिए stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज को सब्सक्राइब करें।